हेलो एंड वेलकम ऑन स्टडी फॉर गोल्स। तो आज क्लास में हम रीजनिंग की क्लास 5 नंबर करने वाले हैं, जिसमें कि हम झारखंड दरोगा का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो उन सभी को हम यहाँ पर देखेंगे, साथ ही साथ उनका डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से एग्जाम में अप्रोच करना है। साथ ही मैं बता दूँ कि आप इस ऐप को, जो स्टडी फॉर गोल्स ऐप है, उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आप जाकर झारखंड से संबंधित जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पर कोर्स प्रोवाइड की जाती है, तो उनको आप वहाँ से देख सकते हो, परचेज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ ये कुछ अभ्यास दिए जा रहे हैं झारखंड सामान्य ज्ञान के इसमें, और साथ ही साथ यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट भी प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि सप्ताह के निम्न दिनों में से कौन सा दिन एक साधारण अंग्रेजी शब्दकोश में अंतिम से तीसरा दिखाई देगा। अब इसके लिए सबसे पहले आपको संडे, मंडे, ट्यूसडे, मतलब कि वीक के जो 7 डेज होते हैं उनका मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, तभी उसके अकॉर्डिंग आप इसको अरेंज कर सकते हो। जैसे कि इसमें बोला गया है कि अंतिम से तीसरा। अच्छा, ध्यान देने बात है कि इसमें अंतिम से तीसरा बोला है, ठीक है, ना कि स्टार्टिंग से तीसरा। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। अंतिम से तीसरा दिखाई देगा। जैसे लिख रहा हूं मैं संडे, मंडे। आप ये नहीं भी लिखोगे नहीं, ये तीन लास्ट के 3 वर्ड तो भी ठीक है, क्योंकि डे तो सब में सब सेम मिलता है, लेकिन बाकी हम लिख सकते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। फिर लिख लेते हैं थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब देखिए, इसमें बोल रहा है कि अंतिम से तीसरा, तो सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे कि अरेंज कर लेंगे कि इसमें किस तरह से ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बैठेंगे। और डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। पहले ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, इस तरह से। अगर फॉलो हो रहा है तो करेंगे, और नहीं हो रहा तो आगे के वर्ड को देखते जाएंगे। जैसे इसमें हम देखेंगे कि ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, लेकिन हमारे पास जो देखिए सबसे पहले जो मिल रहा है इसमें एफ मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वर्ड हो जाएगा स्टार्टिंग से, क्योंकि एफ आता है। फिर उसके बाद एफ के बाद क्या आ जाएगा, आगे के वर्ड्स दिख जाएंगे एफ, जी, एच, एस, इस तरह से। तो हमारे पास निकल कर आएगा आपके सामने एम। एम जो आ रहा है वो सेकेंड वर्ड आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको आसानी से समझ लेना है। ठीक है, तो एम आ गया। अब एम के बाद आगे देखेंगे तो क्या आता है, एम के बाद एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस आता है। अब एस देखिए यहाँ पर भी है और एस यहाँ पर भी है, लेकिन एस के बाद अगर कॉमन मिल गया तो हमें अगले वर्ड को देखना है, कि मतलब अगले लेटर्स को देखना है कि इसमें कौन सा सेम होगा। यू है और यहाँ पर ए है, तो ए पहले आता है कि यू आता है। ए पहले आएगा तो हमारा ये थर्ड वर्ड हो जाएगा, और ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा फोर्थ वर्ड हो जाएगा। अब बाकी बच गए यहाँ पर 3। अब इसमें देखिए ध्यान से, एस के बाद क्या आता है, टी। अब टी भी हमारे पास दो जगह है, यहाँ पर भी है टी और यहाँ पर भी टी है, लेकिन ध्यान से देखें कि टी के बाद हमें अगले लेटर को देखना है। अगले लेटर को देखेंगे तो यहाँ पर एच है और यहाँ पर यू है। एच और यू में पहले कौन सा आएगा, एच आएगा। एच 8 पे आता है, यू 21 पे आता है, तो हम एच वाले को लेंगे, प्रीफर करेंगे। तो हमारा यहाँ पर ये 4th नंबर पे आ जाएगा, और ये हमारा 5th नंबर पे आ जाएगा, और ये हमारा 1 2 1 2 3, अच्छा 4, यहाँ पे 5 होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे 5 नंबर पे आ जाएगा, और ये हमारा 6 नंबर पे आ जाएगा, और ये हमारा 7 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब लास्ट से हमारा तीसरा पूछा है, तो 7 वाला यहाँ पे है, 6 और 5, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा थर्सडे। थर्सडे मतलब क्या होता है, गुरुवार। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। हिंदी में नहीं करना है, अंग्रेजी शब्द के अकॉर्डिंग बोला है, यहाँ पर साफ साफ बोला है। इस लाइन को पढ़िएगा कि अंग्रेजी शब्द के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग करना है, ना कि आपको हिंदी वर्ड के अकॉर्डिंग करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लॉजिकल अनुक्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। जैसे आपके पास दिया गया है कि यहाँ पर मिली, डेसी, सेंटी, नैनो। अब यहाँ पर जो चीजें चलती हैं आपको ध्यान देना होगा। जैसे चलता है किलो, हेक्टो, ठीक है, इस तरह से चलता है। साथ में किलो, हेक्टो, डेका, और यहां पर आपका होता है एक बेस यूनिट। क्या होता है, बेस यूनिट। आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप करोगे तो आपके पास सारी चीजें याद रहेंगी। उसके बाद आगे देख लेते हैं डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, डेसी, सेंटी, मिली। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका
माइक्रो, फिर नैनो, इस तरह से जाएगा। अब आपको बताना है कि लॉजिकल टर्म में बताना है, लेकिन ध्यान से देखिए इसमें डी और ए में कंपेरिजन किया गया है। तो डी और ए में जब कंपेरिजन करते हैं तो हमारा सबसे पहले नीचे से गया है, तो नीचे से जाएंगे तो नैनो सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो नैनो हमारा हो जाएगा, तो डी आ जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर देखेंगे माइक्रो है यहाँ पे नहीं है, मिली है तो मिली हो जाएगा, तो ए आ जाएगा। फिर उसके बाद मिली है, मिली के बाद क्या है, सेंटी है, सेंटी है तो यहाँ पर सी आ जाएगा, क्योंकि सी हमारा सेंटी यहाँ पर है, सी पर है। उसके बाद डेसी है, डेसी कहाँ पर है, बी में है तो यहाँ पर बी आ जाएगा। तो आंसर क्या निकाल आएगा, डी ए सी बी, इस तरह से आएगा। तो हमारा आंसर डी ए बी सी, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नहीं नहीं, डी ए सी बी है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डी ए सी बी। इसको ध्यान से देखना है, इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। इसके लिए आपको ये चार्ट याद होना चाहिए, ठीक है। ये चार्ट याद रहेगा तभी यह क्वेश्चन बन पाएगा। किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, इस तरह से याद रहेगा तभी यह क्वेश्चन बनेगा। नहीं तो इसमें थोड़ा बहुत तुक्का लगाओगे तो मे बी एक दो टर्म तक पहुंच जाओगे, लेकिन उसके आगे पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डी ए यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन टर्म से ये दोनों को तो एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन बी और सी में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है कि कौन सा आएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है 3 नंबर का क्वेश्चन कि एरास का जन्म 1 फरवरी 2016 को 12 बजे सटीक हुआ। मतलब कि 12 जैसे ही 1 फरवरी हुआ उस समय 12 बज गया था, ठीक है। मतलब कि 1 फरवरी को हुआ था और 1 फरवरी 2016 को। अब 2016 कैसा ईयर है, लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसमें कितने दिन होंगे, 366 दिन, ठीक है। तो मतलब कि अगर फरवरी में इसमें कितने दिन हो जाएंगे, 19 दिन, अरे 29 दिन, कितने दिन, 29 दिन, 28 दिन नहीं होंगे, क्योंकि लीप ईयर जब भी होता है तो उसमें एक दिन बढ़ जाता है, तो 29 दिन हो जाएंगे। सटीक है। जब महीने समाप्त हो रहा होता, नहीं, जब महीने समाप्त हो रहा था तो वह कितने घंटे का होगा। मतलब कि यह जब महीना समाप्त होगा तो वह कितने घंटे का होगा। तो यहाँ पर एक दिन में पूरे 24 घंटे होते हैं, और दिन कितने हैं, ये हमारे घंटे हो गए, और दिन कितने हुए हमारे पास 29, इंटू कर देंगे 9 चौक 36, 24 9 216, और 21 दूनी 42, 24 9 216, 21 दूनी 42, तो हमारे पास यहाँ निकल कर आ जाएगा, नहीं 24 दूनी 48 होता है ना, 48, तो यहाँ पर 696 निकल कर आएगा, ठीक है। तो हमारा ए आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना था, बस आपको डेज पता होनी चाहिए और एक दिन में कितने यहाँ पर घंटे होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर ध्यान देना होगा, कुछ लोग क्या करेंगे, इसे 28 से इंटू कर देंगे 24 में, तो यह आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो आप कुछ लोग इसे इस तरह से कर देंगे, 8 चौका 32, और यहाँ पे 3 हो गया, और 8 और 2 10, 8 और 10 8 2 16, और 4 24, 24 और 3 24 और 3 7, और 6 7 2। तो यहाँ पर कुछ लोग इस तरह से निकाल कर लाएंगे 6 7 2 और आंसर बी कर देंगे, जबकि यह आंसर नहीं होगा, आंसर ए होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई भी आपको सही से करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई भी आपको इस तरह से करना है कि एक लाइन में मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गिनी और गमी एक दूसरे की तरफ घूम रहे हैं, ठीक है। गिनी और गमी है जो एक दूसरे के जस्ट आमने सामने है और घूम रहे हैं। अगर गमी का दायां हाथ उत्तर की तरफ है, गमी किस तरफ होगी कि उसका हाथ दायां तरफ होगा। मान लेते हैं उसका हाथ हम दाईं तरफ मान लेते हैं, अभी हमें नहीं पता कि वह किस तरफ खड़ी है, किस तरफ करके। नॉर्थ में अगर उसका दायां होगा तो उसका बायां हाथ कहाँ होगा, बायां हाथ उसका साउथ में होगा। और साउथ में इस तरह से खड़े रहने के लिए गमी को क्या इधर देखना होगा या इधर देखना होगा, किस तरफ देखेगी। गमी जब इस तरफ देखेगी, पूर्व की तरफ देखेगी, ईस्ट की तरफ, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, और इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। अगर गमी ईस्ट की तरफ देखेगी तो उसका दायां हाथ साउथ की तरफ आ जाएगा। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लाइए और चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अगर उस तरफ देखेगी तो उसका दायां हाथ नीचे की तरफ आ जाएगा, और गमी अगर पश्चिम की ओर देखेगी
तो उसका दायां हाथ इधर की तरफ चला जाएगा, मतलब कि गम्मी का फेस जो है सो वेस्ट की तरफ है और इसका दायां हाथ उत्तर की तरफ, अब बायां हाथ इस तरफ हो जाएगा। तो गम्मी यहां पर खड़ी है, गम्मी। उसके अलावा तो गिनी का पीठ इन दिशाओं में से किस दिशा में है? तो गिनी का पीठ, गिनी का पीठ ये दूसरे के सामने है, तो इसका पीठ किस दिशा में आ रहा है? अगर ये दोनों एक दूसरे के सामने देख रहे हैं तो इसका पीठ यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कि वेस्ट साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुछ इस तरह से यह क्वेश्चन बनेगा। इसमें थोड़ा सा लॉजिकल टर्म को अपनाना है और डायरेक्शन से एक क्वेश्चन है, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। साथ ही साथ अगर हम इस तरफ से खड़े हैं तो हमारा राइट में ईस्ट हो जाएगा और लेफ्ट हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। हम जब भी रहेंगे तो इस तरह से खड़े रहेंगे और ऊपर देखेंगे तो नॉर्थ, नीचे देखेंगे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, इस तरफ से क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन इस तरह से बनेगा और इसका आंसर बी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5th नंबर का कि कैलेंडर माह में, अब यह क्वेश्चन जो है ना मुझे थोड़ी सी डाउट वाली लग रही है कि यह क्वेश्चन थोड़ा गलत है, तो इसको स्किप करते हैं। और इसके बारे में मैंने बहुत ढूंढा कि किस तरह से आंसर आएगा, क्योंकि मेरा आंसर कुछ और आ रहा था और बुक में आंसर दिया ही नहीं है कहीं पे, और आंसर की कहीं पे कुछ सही से है नहीं। और इसको मैंने सर्च भी किया गूगल में, बहुत जगह मिला ही नहीं। अगर आपके पास हो अगर इसका प्रॉपर आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में करके कर दीजिएगा, उसे मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 4 अंकों वाली दो संख्याओं के बीच के अंतर वाली सबसे बड़ी संख्या। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है? 9 9 9 और 9, मतलब 4 बार 9 होगा। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया? 9 9 9 और 9, मतलब कि 4 9। बड़ी संख्या क्या हो सकती है यदि सबसे छोटी संख्या 0 से खत्म नहीं होती है? मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का बीच का अंतर क्या होगा? जो सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की है वह 0 से खत्म नहीं होती है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 और 000, तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई। अब बोल क्या रहा है, कंडीशन भी दे दिया। कंडीशन वह ये दे दिया कि वह 0 से खत्म नहीं होनी चाहिए। तो अगर यह 0 से खत्म नहीं हो रही तो इसके आगे वाली एक संख्या होगी 1 0 0 1, यह हमारी संख्या होगी जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। अब इन दोनों का अंतर पूछा है कि बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या आएगा, तो अंतर हमारे पास निकल कर आएगा 8998, यह हमारा आंसर आएगा। हमारा आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इजी था, बहुत इजी था, सिर्फ समझने की कोशिश करनी थी कि क्या चीज़ें यहाँ पर बोल रही है। लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ेंगे ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। चलिए देखिए, 1 से 100 तक के अंकों को लिखते समय 4 कितनी बार आएगा? अब इस क्वेश्चन को हम मैनुअली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैनुअली ही कर लेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा इजी पड़ेगा। जैसे 4 लिखेंगे, फिर उसके बाद 14, फिर 24, फिर 34 और भूल नहीं जाइएगा 40 भी होता है। फिर उसके बाद 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और 49, 50 नहीं होगा। उसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो हमने 49 तक लिख लिया, 54, 64, 74, 84 और 94। ठीक है, अब इनको काउंट कर लेते हैं कितना हो रहा है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और यहाँ पे 2 16 2 18 और 2 20। हमारे पास टोटल कितने 4 निकल कर आए? 20। तो आंसर क्या होगा? 20। मतलब कि 1 से 100 तक के अंक जब हम लिखते हैं तो उसमें 4 कितने आएंगे? 4 कितने बार आएंगे? 20 बार। ठीक है, यह चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो मैनुअली लिखकर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा आपको टाइम तो 15 सेकेंड लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर का, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि इसको सेटिस्फाई करवाना है। इसको जब हम बना लेंगे तो उसके बाद पूछेगा कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए M और N, तो इन क्वेश्चन करने का तरीका है कि हम यहाँ पर J और W को ना देखकर हम जो चीज़ें यहाँ पर लिखी जा रही है उनको रख कर देख लेंगे। जैसे M - N, तो M - N, यहाँ पर M सोचेंगे, J नहीं सोचेंगे। J को ढक देना है, मन में सोच लेना है कि यहाँ पर M है और यहाँ पर N है, इस तरह से सोच लेंगे। यहाँ पर भी M है और यहाँ पर भी N है, इस तरह से सोचेंगे मन में। J - N, तो J
माइनस सॉरी m माइनस n है, तो m n की बहन है। क्या है? m n की बहन है। माइनस का मतलब क्या होता है? फीमेल, और ये इसकी क्या हो जाएगी? m की बहन हो जाएगी। ठीक है, बहन है। उसके अलावा आगे देखते हैं, नेक्स्ट है n हैशटैग f। यहां पर है तो यहां पर पढ़ेंगे n f की पत्नी है। n f की पत्नी है, तो ये पति हो जाएगा, ये पति पत्नी हो गए। क्या हो जाएगी? ये पत्नी और यह पति। ठीक है, उसके अलावा आगे पढ़ते हैं f एस्ट्रिक c। तो f c का पिता है, f c का पिता है, और इसके बारे में डिसाइड नहीं है कि ये क्या है, मेल है फीमेल है, कुछ पता नहीं है। अब आगे क्या बोल रहा है? n m का भाई है, n m का भाई है नहीं, बहन है इसकी। क्या है? बहन। तो ये ऑप्शन तो कट गया। नेक्स्ट, f n का पिता है, f n का पति है, सॉरी पति है यहाँ पर लिखा हुआ, f n का पति है। तो जी बिल्कुल, f n का पति है। तो यह ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन में से कोई एक ही सही होगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर बी निकल कर आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अमृत, यह भी देखिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन को करते जाएंगे। अब आप में से कुछ ये मत बोलिएगा कि समझ नहीं आ रहा है। समझने के लिए थोड़ा सा आपके पास नॉलेज ऑलरेडी होना चाहिए, क्योंकि यह मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहा हूँ, तो इसका मतलब कि आपके पास इन चीज़ों को आप कर चुके हो पहले, तभी यहाँ पर देखने आ रहे हो। अमृत विश्वास का भाई है। देखिए लिखूंगा, अमृत जो है वह क्या है? जिसका भाई है विश्वास का, विश्वास का भाई है, मतलब यहाँ पर प्लस लगा दे रहा हूँ, अब भाई भी लिख दे रहा हूँ कुछ समझने के लिए, नहीं तो इतना करने की जरूरत भी नहीं है। हमें बस ए लिखना है, भी लिखना है, इस तरह से समझना है, जितना शॉर्ट हो सके उतना करना है। विश्वास का भाई है, तो कावस अमृत का पिता है। तो कावस यहाँ देखिए इस तरह से जाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ पर लिखूंगा का व और स, कावस क्या है इसका? प्लस लिख दे रहा हूँ, पिता। ठीक है, उसके आगे दिलबार इमरती का भाई है। अब आगे भी पढ़ लेते हैं, यहां पर तो दिया हुआ लेकिन कहीं पे कुछ रिलेशन दिख रहा नहीं लिख रहा। इमरती विश्वास की बेटी है। इमरती जो है सो विश्वास की क्या है? बेटी। इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और दिलबार जो है इमरती का भाई है, इस तरह से आ जाएगा सामने। दिलबार इसका क्या हो जाएगा? भाई। समझ रहे हो ना? ठीक है, इस तरह से। अब देखिए आगे आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से विश्वास कावस से कैसे संबंधित है। विश्वास, देखिएगा, यह विश्वास कावस से कैसे संबंधित है। तो कावस उसका, अगर ये दोनों आपस में भाई हुए तो इन दोनों का पिता कौन हुआ? कावस। तो इसका यह क्या हुआ? बेटा। ऑप्शन क्या आएगा? डी। समझ गए? इस तरह से यह क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसको मॉडरेट भी नहीं बोल सकते हैं। बताइए, इस श्रृंखला को पूरा करना है तो आगे कौन सी संख्या आएगी। देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन करना है। जैसे है 8, 14 और 23, और आगे की हमें संख्या बतानी है। अब देखिए कैसे करेंगे। इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 6, और इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 9। अब इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 3। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए था? मतलब आगे प्लस होगा, 3 होगा तो इसमें भी प्लस 3 होगा, 3 होगा तो 9 3 12, और इसमें जब प्लस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35। तो ये था इस तरह से क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। ये पोर्शन भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ से ही ये समझ में आ जाएगी, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या इसमें और कुछ बताने की जरूरत है? नहीं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 क्वेश्चन हमने कर लिया है। आइए 11 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन आपके पास। लीना और
रवि ने अपने कॉलेज टूर पर बराबर संख्या में तस्वीरें ली है। अच्छा, इस क्वेश्चन में करेक्शन है, करेक्शन इस तरह से है, जैसे देखिए करेक्शन इस तरह से है कि लीना और रवि अपने कॉलेज टूर पर बराबर संख्या में जाते हैं। लिख लेते हैं, लीना और रवि ये दोनों जो भी चीज़ें टूर पर गए हैं वो बराबर संख्या में तस्वीरें ली हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे। इस तरह से हम साइन लगा लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। लीना ने चंचल की मुकाबले 3 गुना अधिक तस्वीरें ली हैं। लीना जो है, यह चंचल के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा तस्वीर ली। अगर यह x तस्वीर लेगी तो यह कितनी लेगी, 3x, ठीक है, और यह भी बराबर है। आगे है कि रवि ने चंचल की तुलना में तस्वीरें अधिक ली हैं, लेकिन यह जो लाइन है यहाँ से थोड़ा सा गलत है। इस लाइन में यहाँ पर यह था कि रवि ने चंचल की तुलना में 12 अधिक तस्वीरें ली है। रवि ने क्या ली है कि रवि ने चंचल की तुलना में 12 अधिक तस्वीरें ली है। रवि ने चंचल अगर x लेगी तो इसकी तुलना में कितने तस्वीरें ली है, ज़्यादा, 12। इस तरह से अब जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यहाँ पे इक्वल साइन नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों जब आपस में इक्वल है तो इनको इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा देंगे कुछ इस तरह से। देखिए इधर आके 2x हो जाएगा, उधर 12 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। हमारा यहाँ पर 6 आ जाएगा x का वैल्यू। तो पूछ क्या रहा है, चंचल ने कितने तस्वीरें ली हैं, चंचल ने कितने तस्वीरें ली है, तो x का वैल्यू कितना रहा, 6। हमारा आंसर क्या आ गया, 6। बाकी सबका भी निकाल लेंगे, कुछ इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर आंसर। इसका 6 आ जाएगा और इसका 18, और यहाँ पे कर लेंगे तो 12 6 18, इसका भी 18। देखिए सेटिस्फाई कर गया कि नहीं, ये दोनों आपस में बराबर है और ये इसके 3 गुना है, तो यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा। इस लाइन में थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन था, तो इस लाइन को मैं PDF में जब मिलेगा तो मैं सुधार कर दिलवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन आपके पास। देखिए यदि रवि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे अक्षर को व्युत्क्रम में लिखता है, मतलब कि उल्टा लिखता है, रिवर्स लिखता है। अब आधा कहाँ से होता है, ए से लेकर m तक और n से लेकर o तक, ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि 26 है तो 13 दो पार्ट में होंगे, तो a से लेकर m तक कितना होता है, m 13 पर होता है, तो आधा पलट जाएगा। तो अगर ध्यान दें इस तरह से कि n से लेकर z तक तो हमारा सही रहेगा, लेकिन a से लेकर m तक को हम क्या कर दे रहे हैं, रिवर्स में कर दे रहे हैं। रिवर्स में जब हम करेंगे तो देखिएगा n से m सेम रहेगा, लेकिन n से z सेम रहेगा, लेकिन a कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और m यहाँ पर आ जाएगा। कुछ इस तरह से रिवर्स हो गया। आगे पढ़ लेते हैं। तो बताइए कि दाईं ओर से 10वें स्थान पर, अब दाईं ओर से 10वें स्थान पर बताना है, तो रिवर्स में जब भी हम लिखते हैं तो 27 माइनस उस संख्या को लेते हैं जो हमें संख्या निकालनी है, तो 17, और 17 पर कौन सी संख्या आती है, q, तो q यहाँ पर आएगा। q का पोजीशन कितना होता है, 17। अब पूछ रहा है तो 7वें वन कौन सा होगा, तो इसके 7वें वन। अब इसमें थोड़ा सा करेक्शन और भी होना चाहिए कि पूछने वाला बहुत ही बेवकूफ़ है कि इसमें यह भी नहीं लिखा है कि इसके लेफ्ट साइड देखना है कि राइट साइड देखना है, कम से कम ये तो लिखता है कि इसके लेफ्ट साइड देखो। चलिए हम ही खुद से समझ लेते हैं क्या करें। इसके लेफ्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पर n आएगा, o आएगा और p आएगा, और इसके 7वें देखना है, तो 3 तो यहाँ पर हमारे हो गए, p 1 पर आ गया, 2 पर, और ये 3 पर, ये 4 पर, और b 5 पर, और c 6 पर, और d यहाँ पर 7 पर आ जाएगा। इस तरह से तो हम देखें तो 7 पर क्या आ रहा है, d, तो हमारा आंसर क्या आएगा, c ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस पार्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। देखिए जब भी हमसे कोई संख्या निकालने को पूछे उल्टा से, क्योंकि 10वें दाईं ओर से 10वें बोला है ना, तो मतलब ये उल्टा साइड हो गया, इस साइड से बोलेगा तो 10वें स्थान पर आने के लिए तो हमें एक एक करके काउंट करना, 26 जेड आएगा, फिर वाई आएगा, फिर यहाँ पर एक्स डब्ल्यू, इस तरह से। तो हम उल्टा आने के बजाय हम एक संख्या प्लस 27 में से उस संख्या घटा देंगे, तो हमारा जो एक्चुअल लेफ्ट साइड से जो पोजिशन होगा जिस लेटर का, वो हमारे पास निकल कर आ जाएगा। इसलिए हम 27 में से 10 को माइनस किए तो हमारा 17
पर जो लेटर आता है वो हमारे पास निकल कर आ गया, मतलब क्यू, और क्यू के हमारे लेफ्ट आएगा डी यहाँ पर 7 पर। और डी कैसे आया, तो यहाँ पर रिवर्स में बोला था, इसलिए हमने रिवर्स में चीज़ों को देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 13 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास। ट्रांसलेशन है शब्द, ट्रांसलेशन शब्द ने पहले, दूसरे और तीसरे स्थान के वर्णों को 7वें और यहाँ पर 8वें है और 9वें स्थान के वर्णों से अदला बदली कर दी जाती है, कर दी जाती है, करने पर दाईं ओर से 9वें। चलिए यहाँ से हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इन चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी जो आंसर निकालना है उसको हम बाद में कर लेंगे। देखिए TRANSLATION, चलिए इसका नंबरिंग भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, क्योंकि इससे आसान रहेगा ना, क्योंकि हम बार बार कितना बार गिनेंगे। बोला 1 से 8 को बदलना है, 1 से 7 को बदलना है, फिर 8 को, तो हम ऐसे गिनना पड़ेगा ना। गिनने की वजह हम क्या कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें आसान पड़े। अब देखिए इनको हम बदलेंगे, पहले को 7वें के साथ, बाकी सबको इस तरह से, मतलब कि यहाँ से उठाकर इन तीनों को यहाँ ले आना है, इन तीनों को यहाँ। पहले को 7वें के साथ ए आ जाएगा यहाँ पर, टी आ जाएगा इसके नीचे, आर यहाँ पर और टी यहाँ पर, तो टी यहाँ पर और आर यहाँ पर। आई और ए को बदलेंगे तो आई यहाँ पर आ जाएगा 3 पर और ये चला जाएगा 9 पर। अब बाकी चीज़ों को हम सेम टू सेम लिख लेते हैं, NSLON, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई, यहाँ पे ए होगा, ठीक है, सॉरी, ए, ठीक है। अब चीज़ों को देख लेते हैं। इसमें बोला क्या है कि दाईं ओर से 9वें वर्ण, दाईं ओर से 9वें वर्ण, अब राइट साइड कहाँ होगा, राइट यहाँ और लेफ्ट यहाँ। जब भी चीज़ों को बनाना है तो अपने सामने चीज़ों को देखना है। जब भी आप पेज बना रहे हो तो आपके सामने राइट जो होगा उधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा। तो 9वें से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पर कौन आ रहा है, आई। इसके 9वें से 5वें स्थान पर कौन सा वन होगा। अब फिर से यहाँ बेवकूफ़ी वाला काम क्या है, अरे भाई तुमको लिखना चाहिए ना कि राइट साइड में, गजब है। तो यहाँ पर इसके 5वें देख लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, तो 5वें कौन आ रहा है यहाँ से, इसके आर। तो यहाँ पर आंसर क्या निकल कर आएगा, सी। कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर का आपके पास, कुछ इस तरह से, दिए गए विकल्पों में से पहचान कीजिए जिसमें वर्णों के मध्य से 2-2 वर्णों को हटा दिया गया है। मतलब कि आपको नंबरिंग देखना है कि जो भी इसमें लेटर लिखे गए हैं उनके बीच में 2 नंबर का गैप मिलना चाहिए। चलिए सबका नंबरिंग कर लेते हैं, सबसे बढ़िया। क्या इससे आसान और क्या होगा, जैसे जी कितने पर आता है, 7 पे, जे 10 पे, एम 13 पे और पी 16 पे और एस 19 पे, ठीक है। चलिए इसमें भी कर लेते हैं। क्या हम इसी में देख लें, आंसर तो निकल जाएगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं आपको समझाने के लिए। 8 पर आएगा एच ओ 15 पे और 2-2 वर्ण का पूछा है, तो इसमें अगर देखें तो इसमें 7 वर्ण हो जाते हैं। ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ये गलत हो गया। इसमें देख लेते हैं, एल हमारा 12 पे, एन 14 पे, पी 16 पे और एस 19 पे और भी हमारा 22 पे। लास्ट वाले को देख लेते हैं, एफ 6 पर, एच 8 पर, के 11 पर, एल 12 पर और ओ 15 पे। अच्छा, मैं जब बोलता हूँ ना इस तरह से, तो आपको भी साथ में रिकॉल करते रहना है कि कौन किस पे आता है। अब देखिए कि इनके बीच में 2 का डिफरेंस कहाँ कहाँ में दिख रहा है, 7 और इसमें 2 चीज़ें गायब हो गई। जैसे देखिए 7 के बाद 8 और 9, और ये दोनों गायब हो गई तो 10 आ गया। फिर 10 के बाद 11 और 12 गायब हो गया, यहाँ पर भी 2 नंबर गायब हो गया। फिर यहाँ पे 13 14 और 15, यहाँ पर भी 2 नंबर गायब हो गया। फिर यहाँ पे 17 और 18, यहाँ पर भी 2 नंबर गायब हो गया, मतलब 20 से हट गया। तो हमारा ए आंसर सही हो गया। बाकी आंसर चेक करने की जरूरत है नहीं, इतना भी नहीं करना था, हमें यहीं पर चीज़ें देख लेनी चाहिए थी, लेकिन समझाने के लिए मैंने इन तरह चीज़ों को लिखा है। जैसे इसमें देखें, यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर भी 2 का है, लेकिन यहाँ पर 3 का दिख रहा है। नहीं सॉरी, यहाँ पर भी 2 का दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कितने का दिख रहा है, 3 का दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से तो इस तरह से यह क्वेश्चन
12, यहाँ पर 1 का गैप दिख रहा है, 12 के बाद 13 और 13 के बाद डायरेक्ट क्या आ गया 14, तो यहाँ पर 1 का गैप दिख रहा है, तो ये तो ऐसे ही कट गया। फिर यहाँ पर भी देखिए 7 8, तो यहाँ पर भी 1 का गैप दिख रहा है, तो इस तरह से ये भी कट गया, तो हमारा ए आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है, इसको फिल करना है किस तरह से ये क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत ही ईजी स्टेप है। स्टेप ये है कि हमें ये चीज़ें देखनी कि कहाँ पे ये चीज़ें जाकर पूरी हो रही है। ध्यान से देखिए, अगर काउंटिंग भी करके देखते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि इनको काउंटिंग कर लेते हैं और चार्जर के पेयर में भी डिवाइड कर लेते हैं, हम उस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर बेटर ऑप्शन है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए चलिए चार्जर को कर लेते हैं। 4 यहाँ पर 1 2 3 4 4 4, ठीक है। देखिए ए है, ए के बाद यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ए के बाद ए, तो यहाँ पर ए फिल होगा, ठीक है, क्योंकि हमें अगले टर्म को देखना है। ए यहाँ पर है, सी के बाद ए था, सी के बाद ए है, उसके आगे ए आ गया। अब ध्यान से देखेंगे, बी है और ए के पहले बी है और ए के पहले बी है, लेकिन ए के पहले बी है, तो यहाँ पर बी भी हमें दिख रहा है, तो हमें यहाँ पर ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो बी, ए तो ऐसे ही ऑप्शन कट गया, लेकिन बाकी बच के बी, तो यहाँ पर बी ही फिल होगा, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देख लेंगे, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी फिल होगा। अब आगे देख लेते हैं, बी सी ए। अब ए के आगे देखें तो ए के आगे फिर से क्या था, ए के आगे यहाँ पर ए था और यहाँ पर भी ए के आगे ए हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। बाकी ये ऑप्शन तो कट गया, अब बाकी बच गया सी, तो यहाँ पर सी आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी निकल कर आएगा ऑप्शन के थ्रू। और बाकी हम यहाँ पर कॉमन टर्म के थ्रू भी देख सकते हैं, इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। साथ ही कुछ लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, इतना भी करने की जरूरत नहीं होती है, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में टर्म देखना होता है। जैसे ए यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है, तो ए के आगे ए आ रहा है, सी ए। हमें ये नहीं देखना कि ए के पहले बी ए के बाद बी आ गया, नहीं, इसके पहले वाले को टर्म को भी देखना है कि सी, ए के पहले क्या था, ए के पहले सी था और उसके आगे ए आएगा, तो ए आएगा। इस तरह से हमें चीज़ों को देखना होता है, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो अब समझ में आ जाएगा इसका क्वेश्चन, इस तरह से होता है, ना कि हमें इसे चार्जर के पेयर में करना। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कभी कभी कि बहुत ज़्यादा टर्म दे दिया तो उसमें चार्जर के पेयर बनाया जा रहे हैं और कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन अगर आप कॉमन टर्म को देखकर चलोगे तो उस तरह से क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 7 व्यक्ति एक पंक्ति में मार्च पोस्ट में खड़े हैं, मार्च पोस्ट होता है उसमें खड़े हैं, बी सी के बाईं ओर बी। अब इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि किस तरफ मुंह करके खड़े हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि वो उत्तर की तरफ, मतलब कि नॉर्थ की तरफ अपना फेस किए हुए हैं। देखिए बी सी के बाईं ओर है, बी सी के बाईं ओर है। जब ऊपर की ओर देखेंगे तो हमारा लेफ्ट यहाँ पे आएगा और राइट हमारा इधर में आएगा। तो जब सी यहाँ पर खड़ा होगा इधर की तरफ फेस करके, तो इसका लेफ्ट इधर होगा, तो इसके बाईं ओर कौन खड़ा है, बी खड़ा है, तथा ए की दाईं ओर है, बी जो है तो सी के बाईं ओर है तथा ए के दाईं ओर है, तो ए के दाईं ओर यहाँ पर आएगा, क्योंकि अगर ए हम यहाँ बैठाएंगे तो ये इसके सी इसके बगल में आ जाएगा, लेकिन हमें बोल कौन रहा है, बी इसके दाईं ओर होना चाहिए, तो हमारा ए इसके साइड में आएगा, मतलब बी के लेफ्ट में आएगा और ए इसके बाईं ओर बी हो जाएगा। चलिए एफ ई के दाईं ओर है तथा ए के बाईं ओर है। इस लाइन को नहीं पढ़ के हम इस लाइन को पढ़ेंगे, क्योंकि ए हमारे पास है तो हम ए के अकॉर्डिंग चलेंगे। एफ जो है सो ए के बाईं ओर है, एफ जो है सो ए के बाईं ओर है कि नहीं। अगर ऊपर की ओर देख रहा है तो इसका लेफ्ट किधर आएगा, इधर, तो ये इसके बाईं ओर हो गया। तथा एफ जो है सो ई के दाईं ओर है, एफ जो है सो ई के दाईं ओर है। अगर हम ई इधर बैठा लेते हैं तो इसके बाईं ओर और दाईं ओर एफ तो नहीं आएगा, क्योंकि एफ तो ऑलरेडी यहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ये चीज़ें होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा इसी प्रकार डी सी के दाईं ओर है, डी जो है सो सी के दाईं ओर है, यहाँ पर डी आ जाएगा। इतना चीज़ आप समझ सकते हो ना कि अगर ऊपर की ओर देख रहा है तो इसके दाईं ओर कौन आएगा, डी। तथा एच, एच की बाईं ओर है तथा इसके बारे में बोल रहे हैं, डी जो है सो एच के बाईं ओर है, डी जो है सो एच के बाईं ओर है। इस तरह से अब बताना है, पता करें कि बीच में कौन बैठ खड़ा है। अब कितने लोग हैं, 7, तो 7 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 3 इधर आ जाएगा और 3 इधर चला जाएगा, और बच में कौन गया, 1, बीच में कौन आ गया, 1, तो बीच में 1 आ गया, तो बी हमारा बीच में आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस तरह से यह क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कुछ फल संतरे, सिलोजिज्म से क्वेश्चन है। देखिए
कुछ जो फल हैं वो क्या है, संतरे हैं, सभी संतरे अंगूर हैं। क्या है, सभी संतरे, जो ये सभी संतरे हैं वो क्या है, अंगूर हैं। ठीक है, कोई अंगूर आडू नहीं है, कोई भी अंगूर जो है सो आडू नहीं है। ठीक है, तो बताना है निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या दे रहा है कि सभी अंगूर फल हैं। क्या सभी अंगूर फल है? नहीं, इसका कुछ पार्ट फल है, सभी नहीं है, तो हमारा यह गलत हो गया। कुछ अंगूर फल है, क्या कुछ अंगूर फल है? जी बिल्कुल, यह जो पार्ट है ये इसमें भी ओवरलैप कर रहा है, इसलिए कुछ अंगूर जो होंगे वो फल हो जाएगा और कुछ फल जो होंगे सो अंगूर हो जाएगा। तो हमारा जो बी कंक्लूजन है वह सही हो जाएगा, इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है केवल दो माने हैं, मतलब कि केवल दो निष्कर्ष यहाँ पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 80 नंबर का। यहाँ पर आपके पास दिए गए शब्दों युग्मों में से 3 शब्द युग्मों को संबंध के आधार पर समान है, जबकि चौथा शब्द युग्मों के आधार पर बाकी 3 से भिन्न है। मतलब कि इसमें से विषम, मतलब कि ऑड वन को आउट करना है। जैसे क्लास स्टूडेंट संबंधित है, मतलब कहना क्या चाह रहा है कि क्लास जहाँ चलेगा वहाँ पर क्या होगा, स्टूडेंट होगा। सेंटेंस वर्ड संबंधित है, मतलब कि जो भी सेंटेंस बनेगा उसमें वर्ड होगा, मतलब कि वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनेंगे, उसी तरह स्टूडेंट से मिलकर एक क्लास बनता है। ट्री फॉरेस्ट, क्या फॉरेस्ट से मिलकर ट्री बनता है या ट्री से मिलकर फॉरेस्ट बनता है? तो यहाँ पर ये चीज़ें इधर होनी चाहिए थी और ये चीज़ें इधर होनी चाहिए थी, फॉरेस्ट पहले होना चाहिए था, उसके बाद ट्री होना चाहिए था। तो सी हमें यहाँ पर ऑड लग रहा है। बाकी आवर और मिनट, तो मिनट से मिलकर और बनते हैं, तो हमारा बाकी 3 ये और ये सेम है, लेकिन ये हमारा सेम नहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 90 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास है कि यहाँ पर आपके विवेक से क्वेश्चन है कि आप किस तरह से चीज़ों को सोचते हैं, किस तरह से चीज़ों को एनालाइज करते हैं। राहुल एक पार्क में बैठा है तथा उसकी नज़र एक बाइक सवार पर पड़ती है। उसके पास एक सूटकेस है जिसे वह वहीं छोड़कर चला जाता है। ऐसी स्थिति में उसको क्या करना चाहिए? मतलब कि वह एक पार्क में बैठा हुआ, वहाँ पर देखता है कि एक बाइक वाला आया और वहाँ पर एक सूटकेस छोड़कर चला गया। तो उस स्थिति में अगर आप वहाँ रहते तो आप क्या करते हैं? चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कि आप क्या सोचते हो। जैसे उस व्यक्ति का पीछा करना चाहिए, करोगे। पास के थाने या बूथ पर सूचित करना चाहिए। चौथा, उस व्यक्ति को वापस बुलाना चाहिए और या फिर उसकी उपेक्षा कर अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे पहले पूछ रहा है कि उस व्यक्ति का पीछा करना चाहिए। पहली बात तो वो बाइक से है, तो वो ऑलरेडी निकल चुका है, तो आप उसकी पीछा कर क्या ही कर लोगे, बहुत दूर निकल चुका होगा, आपके पहुँच से चांस बहुत कम है। तो इस स्थिति में तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पास के थाने या बूथ पर सूचित करना चाहिए। जी बिल्कुल, सबसे प्राथमिकता यही नहीं चाहिए कि हमें लिखा जाता है कहीं पर कि अगर बैग कहीं रखा है, अगर अनजान बैग, तो उसे छूना नहीं चाहिए, पास के चीज़ों में जाकर इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अनजान चीज़ों को छूना मना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये सही होता है। आगे देख लेते हैं। उस व्यक्ति को वापस बुलाना चाहिए। अगर वह सूटकेस रख कर चला गया है तो वो आपकी बात सुनेगा, वो छोड़ने ही आया तो क्यों आपकी बात सुनेगा? तो यह तो ऐसे भी गलत हो गया। उसकी उपेक्षा, मतलब कि उसकी बात को, उसकी मतलब उन चीज़ों को अनसुना करके या अनदेखा करके अपने काम में व्यस्त होना चाहिए। एक अच्छे नागरिक की यह पहचान नहीं है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सिर्फ जो बी है वह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट है इस सेट का क्वेश्चन, देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द को चुने, मतलब कि विषम को आउट करना है। चम्मच, कांटा, हाथ और चाकू, यह भी खाने काम आता है, ये सभी चीज़ें मतलब कि जो किचन में है वो चीज़ें यूज होती हैं। लेकिन हाथ जो है सो एक बॉडी का पार्ट है, तो यह हमारा सी जो है सो वो ऑड वन आउट हो जाएगा। बाकी 3 चीज़ें किचन में यूज की जाती है, लेकिन हाथ को किचन में मतलब कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है जो सब यूज करेंगे। ठीक है, हाथ से इन चीज़ों को यूज करते हैं, ना कि हम एक पर्टिकुलर हाथ से ही मतलब अलग रख के चीज़ों को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें निकल कर आएंगी। ठीक है, तो ये रहे आपके 20 क्वेश्चन। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि ये झारखंड सामान्य ज्ञान की पुस्तक है, जो कि हमारे ऐप पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जाकर परचेज कर सकते हो। साथ ही आज का आंसर बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हालांकि क्वेश्चन जो था उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो उसे मैं करेक्शन करवा दूंगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये चीज़ें हैं जो कि मैंने बता दी। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर जाकर आप
जो मेन चैनल वहाँ पर आप जो नोटिफिकेशन होते हैं झारखंड संबंधित वहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही साथ एक खोटा का स्पेशल ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको डेली क्यूजें मिल जाएगी। साथ ही साथ आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं जल्दी इसके नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। विराज, 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 ए सुभाष।